हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम हो गया हमको वीडियो मिले हुए। तो बेटा हम जब अपने पार्ट 1 जो हमने पहली वीडियो बनाई थी, उस पहली वीडियो के अंदर हमने बात की थी केमिस्ट्री के, एक टॉपिक था मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो बेटा वहाँ हमने मैटर को अलग अलग चीज़ों में क्लासीफाई किया था। ठीक है बेटा, मैटर को अलग अलग क्लासीफाई कैसे किया था? हमने उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन इन दोनों में डिवाइड किया था। तो बेटा जो आज हम करेंगे अपने पार्ट 2 के अंदर, ऐसे एज हमने बोला था अपनी पहली वीडियो के अंदर, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बेटा ये रहेगा। पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बेटा किसको डिटेल करेंगे हम? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को। किसको डिटेल करेंगे बेटा? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बोलो बेटा, बोलो, करें एक्सप्लेन, शुरुआत करें? तो बेटा देखो और समझो ध्यान से, क्या होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जब ध्यान से समझो कि द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर in which the classification of matter in which we classify the matter on the basis of their physical properties। क्या बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर का वो क्लासिफिकेशन जिसके अंदर आप मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, बेटा किसके बेसिस पर? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप उसको क्लासिफाई करते हो, डिवाइड करते हो। ऐसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि आप किसी को भी जज करते हो, आप उसको बाहर से देख के जज कर रहे हो कि हाँ ये अच्छा है या ये बुरा है। वो कहते हैं ना, एक एग्जांपल भी है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि आप बुक का कवर देख के उसको जज नहीं करोगे उसके अंदर क्या होगा, है ना। तो सेम है बेटा, यही बात है। वो क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बाहर से देखने में कैसा है, उस बेसिस के ऊपर अगर आप मैटर को अलग अलग चीजों में डिवाइड करते हो तो वो क्लासिफिकेशन किसके अंदर आता है बेटा? वो क्लासिफिकेशन आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर। तो बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बेसिस पे हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बेटा कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? 3 पार्ट में। कौन कौन से? देखो पहले ही बताया था मैंने, बताओ कौन कौन से। एक तो था सॉलिड, सेकंड था बेटा कौन सा? लिक्विड, एंड थर्ड था गैस। थर्ड क्या था? गैस। पहला था सॉलिड, दूसरा था लिक्विड और थर्ड क्या था? गैस। बेटा इससे पहले की वीडियो हमने पार्ट 1 में डाल दिया, तो आप वहां पर जाके एक बार देख लें। तो बाकी हम आगे चलते हैं। देखो बेटा हमने क्या किया? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी हम बेटा तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन तीनों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बोर्ड ऑफ कर देता हूं, ठीक है? फिर हम तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा और समझो ध्यान से, इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है ये तीनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। बेटा ये जो अलग अलग सेपरेट होते हैं वो इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी को फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर करते हैं। जहां सॉलिड की प्रॉपर्टी अलग होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी अलग होती है बेटा, और गैस की प्रॉपर्टी कैसी होती है? अलग। ठीक है, इन तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो इनके जो 2 बेसिक वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स के बेसिस पर ये पूरा डिवीजन होता है, वो जो बेसिक वर्ड्स है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो 2 बेसिक वर्ड जो है उनमें से जो पहला वर्ड है बेटा वो है इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। क्या है बेटा? इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। और जो दूसरा वर्ड है बेटा वो है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला वर्ड क्या है बेटा? इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस, और दूसरा वर्ड क्या है बेटा? इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहीं बेटा सबसे पहले मैं अगर इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस की बात करूं तो देखो किससे कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस? तो देखो द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स of any matter is known as
इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। देखो बेटा क्या होता है इंट्रामोलिकुलर स्पेस, वो क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है कि आप अगर किसी भी मैटर को देखो तो उस जो मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस खाली रह जाता है उस स्पेस से आप क्या कहते हो बेटा, इंट्रामोलिकुलर स्पेस। उस स्पेस से आप क्या कहते हो बेटा, इंट्रामोलिकुलर स्पेस। वहीं बेटा अगर हम दूसरी बात करें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बेटा ये क्या होगा, देखो ये क्या होगा, ये होगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between the molecules of any matter is known as intramolecular force of attraction। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा क्या होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेटा जो एक मैटर है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा आप क्या कहते हो, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मैटर इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हो जाए बेटा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही अगर आप बात करो इंट्रामोलिकुलर स्पेस की, तो बेटा इससे क्या कहोगे, जैसे कहोगे द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मैटर इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर स्पेस। मतलब कि किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा जो स्पेस पाया जाता है उससे आप क्या कहते हो, इंट्रामोलिकुलर स्पेस। बोलो बेटा यहां तक बात समझ में आई, पक्का। देखो बेटा अब इससे आगे जो डिवीजन होगा बेटा उसमें इन दोनों का बहुत अहम रोल होता है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले आपके बारे में आगे बात करता हूं, मैं सॉलिड्स के बारे में। बेटा काय के बारे में, सॉलिड्स। बेटा जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज हैं आप उसको अगर देखना चाहो, देखो बेटा अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत बेसिक होगा, लेकिन अगर आप क्लास 11th में हो, ठीक है, तो आप क्लास 11th में आप इसको पहले पढ़ के आ चुके हो, फिर भी हम दोबारा बता देते हैं, ध्यान से समझना। देखो सॉलिड्स क्या होते हैं, तो सॉलिड्स की जो सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट इज अ रिजिड, इट इज ए रिजिड। ये क्या होते हैं बेटा, ठोस होते हैं। सॉलिड बेटा कैसे होते हैं, ठोस। सॉलिड कैसे होते हैं बेटा, ठोस। अच्छा और प्रॉपर्टी देखो बेटा, अगर हम देखो सॉलिड की दूसरी प्रॉपर्टी देखें, सॉलिड की दूसरी प्रॉपर्टी है कि इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब बेटा सॉलिड का जो शेप और क्या बेटा वॉल्यूम जो होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। बेटा कैसा होता है, फिक्स। अब बेटा और प्रॉपर्टी की बात करो, उससे पहले बेटा डायग्राम बनाए तो ध्यान से समझना। देखो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से बेटा हमको सॉलिड के मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ते हैं। तो आप अगर देखो यहाँ पे एक चीज देखो, ये बीच में स्पेस दिख रहा है, ये क्या है, ये बेटा स्पेस क्या है, ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। ये स्पेस क्या है बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। और ये क्या है इसके, आप या तो इनको मॉलिक्यूल्स कह लो या फिर आप इनको पार्टिकल्स भी कह सकते हो, ठीक है बेटा। अब देखो ये तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस हो गया, तो यहां से हमको एक चीज देखने को मिलती है, एक चीज देखने को ये मिलती है कि इनके बीच का जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है बेटा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेटा कैसा है, वो है बेटा मैक्सिमम। कैसा है बेटा, मैक्सिमम। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कैसा है, मैक्सिमम। अब तो देखो, अब इनके बीच में अगर मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, भाई कोई दो दोस्त है उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो क्या आप उनके बीच फुट डाल सकते हो, नहीं डाल सकते, है ना। तो बेटा सेम है यहाँ पे बात है, जब इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, तो इनके बीच में स्पेस बेटा कैसा होगा, कम होगा। इनके बीच में बेटा स्पेस कैसा होगा, कम। तो यहां से हमको पता चला कि क्या बेटा कि इनके बीच का जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, क्या है बेटा, इंट्रामोलिकुलर स्पेस। इंट्रामोलिकुलर स्पेस वो कैसा है बेटा, मिनिमम। वो कैसा है, मिनिमम।
इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा है बेटा, मिनिमम। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होगा बेटा, मिनिमम। अच्छा, इस चीज को देख के हमको एक बात पता चलती है कि हम इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन बना सकते हैं बेटा। देखो कौन कैसे रिलेशन बना सकते हैं, देखो ध्यान से, कि जो हम कह सकते हैं कि जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है बेटा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा काय के, इंट्रामोलिकुलर स्पेस के, काय के बेटा, इंट्रामोलिकुलर स्पेस के। जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंट्रामोलिकुलर स्पेस की बेटा कैसे प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है बेटा इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो, क्या होता है बताओ। इसका मतलब होता है कि अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऑल्टरनेटली इंट्रामोलिकुलर स्पेस बेटा कैसा होगा, कम। और अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो बेटा इंट्रामोलिकुलर स्पेस कैसा होगा, हमेशा ज्यादा। बोलो बेटा यहां तक बात समझ में आई, बता यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, पक्का। अब देखो बेटा ये तो होगी 4 प्रॉपर्टी, और देखो और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम सॉलिड की। जो चलो बेटा सॉलिड की जो 5th प्रॉपर्टी हो सकती है, हम सॉलिड की 5th प्रॉपर्टी मतलब क्या कह सकते हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, इट कांट बी कंप्रेस्ड मच, इट कांट बी कंप्रेस्ड मच। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बेटा कि आप इसके पार्टिकल्स को ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से 5 प्रॉपर्टी काफी होंगी। बोलो बेटा यहां तक बात समझ में आई, पक्का। तो आप नोट करो जल्दी से नोट करो, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट करो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जिसमें आगे बढ़ सकूं। हो गया नोट बेटा, हो गया पक्का। चलो आप थोड़े से एग्जांपल और देख लो सॉलिड के। देखो सॉलिड के एग्जांपल नॉर्मली हैं जो आप अपने आसपास डेली देखते हो। क्या नॉर्मली हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लकड़ी हुई है ना, आपका बेड हुआ, ठीक है, और कोई भी आप अपना मोबाइल फोन ले लो, है ना बेटा। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें बेटा सॉलिड है बेटा, ये सब चीजें क्या है, सॉलिड। सांप की सब की चीज सॉलिड है। बोलो बेटा आई बात समझ में यहाँ तक, पक्का। मैं आगे चलूं, चलो बेटा। तो देखो ये तो बात हो गई, हमने जाना इंट्रामोलिकुलर स्पेस, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन की हमने एक प्रॉपर्टी क्लियर की, वो क्या, वो हमने क्लियर की बेटा सॉलिड्स, वो हमने क्या क्लियर की बेटा, सॉलिड्स। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे चलेंगे, तो बेटा अगली प्रॉपर्टी के अंदर जो हम बात करेंगे बेटा वो करेंगे लिक्विड्स के बारे में। बेटा क्या के बारे में बात करेंगे, लिक्विड्स के बारे में। तो हम लिक्विड के बारे में सोचते हैं, हमको एक चीज याद आता है, पानी। लिक्विड के बारे में जैसे ही हम बातचीत करते हैं तो हमको एक चीज से एक वर्ड याद आता है, वो वाटर इज ए लिक्विड। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ वाटर लिक्विड नहीं होता है, लिक्विड वो सारी सब्सटेंसेस हैं जो कि उसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। देखो फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करता हूं, मैं सेकंड, फर्स्ट टाइप तो सॉलिड हो गया बेटा, सेकंड है अपना लिक्विड, है ना बेटा। लिक्विड के बारे में बात करता हूं, तो लिक्विड की जो सबसे पहली हम प्रॉपर्टी उसके बारे में कह सकते हैं, आसपास भी देखते हो, वो ये कि इट इज अ फ्लूइड, इट इज अ फ्लूइड। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब क्या है, दैट इज इट कैन फ्लो इजिली, इट कैन फ्लो इजिली। मतलब क्या है कि बेटा लिक्विड क्या है, एक फ्लूइड होता है, मतलब वो आसानी से फ्लो कर सकता है। अच्छा बेटा आगे बात करो। देखो अब मैं फिलहाल लिक्विड का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो मान लो कि ये मेरे पास कोई बीकर है, ठीक है बेटा। अब मेरे बीकर टेढ़ा बन गया, हाँ अब सही है। अब मान लो मेरे बेटा ये कोई बीकर है ना, और बीकर के अंदर मान लो वाटर प्रेजेंट है, तो मैं बेटा वाटर ना बना के उसके पार्टिकल्स बना दो। देखो पार्टिकल किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स होंगे बेटा कुछ इस तरीके से प्रेजेंट, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे बेटा पार्टिकल्स, या फिर हम मॉलिक्यूल्स कैसे। तो अब ये क्या है बेटा, ये है मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स। ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स। और इनके बीच का जो स्पेस है, इनके बीच का ये खाली खाली जो स्पेस है, ये स्पेस क्या है बेटा, ये स्पेस है इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। बेटा क्या है ये स्पेस, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। तो बेटा अब इससे हमको एक प्रॉपर्टी याद आती है, हमको एक चीज दिखाई पड़ती है कि यहाँ पर जो इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस है बेटा वो कैसा है, ज्यादा। इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस कैसा है बेटा, ज्यादा। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि इनके बीच का जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है बेटा, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा क्या कह सकते हैं उसके बारे में कि ये जो है
इज लेस देन सॉलिड, इज लेस देन सॉलिड। तो बेटा क्या कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बेटा वो सॉलिड से कैसा होता है, इसके अंदर कम होता है। कैसा होता है बेटा, कम। अब देखो एक रिलेशन बताया था मैंने, क्या बताया था कि ये इंट्रामोलिकुलर स्पेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये लेस देन सॉलिड है इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ऑल्टरनेटली बताओ बेटा क्या होगा, ऑल्टरनेटली ये होगा कि इसका जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, क्या है बेटा, इंट्रामोलिकुलर स्पेस, इंट्रामोलिकुलर स्पेस वो क्या होगा, इज मोर देन सॉलिड, इज मोर देन सॉलिड। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, जो स्पेस पाया जाता है उस स्पेस से थोड़ा ज्यादा किसका स्पेस होगा बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स का स्पेस ज्यादा होगा, और उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा वो कैसा होगा, लेस देन सॉलिड। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड एंड इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड। अच्छा बेटा, और प्रॉपर्टी देखो इसकी, और प्रॉपर्टी देखो, और प्रॉपर्टी क्या है, और प्रॉपर्टी है कि इट doesn't have definite shape, it doesn't have definite shape। मतलब क्या है बेटा, मतलब है कि इनकी बेटा जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है ना। ये किसी भी बर्तन की शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप सुबह आपका दूध लेके आया है ना, सबसे पहले उसने वो दूध जो काढ़ता है वो किसमें काढ़ता है बेटा, बाल्टी के अंदर। बात समझ ना, बाल्टी से फिर वो टैंक में करता है, टैंक से फिर वो लेके आता है, लेके फिर आपको वो एक लीटर में भरता है, लीटर वो जो अलग वेसल होता है उसका, ठीक है, उससे फिर वो आपके जग में करता है, या फिर आप जो भी उसके बाद लेके जाते हो, फिर आप उसको अपने एक वेसल में अलग से गर्म करते हो उसको, ठीक है, तो आप उसको अलग चीज में रखते हो, जैसे नॉर्मली घर पे रखा जाता है, ठीक है, तो आप उसको अलग अलग जगह में पुट करते हो, अलग अलग बर्तन का। तो आप देखोगे, सोचो उसने कितने सारी वेसल्स की शेप ले ली है ना। तो मिल्क है तो एक लिक्विड, सेम है बेटा वाटर की बात करूं, जब तक वाटर आपका कैंपर में भर रहा है तो बेटा उसके कैंपर की शेप है, जब तो बोतल में भरा है तो बोतल की शेप है। आप उसको ग्लास में करोगे, ग्लास की शेप ले लेगा नहीं ले लेगा। तो यहां से बेटा क्या पता चलता है कि इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, इसकी शेप बेटा कैसी, डेफिनेट नहीं होती। बट इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन बेटा इसका वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट होता है। इसका वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट। अगर आपका 1 लीटर दूध है तो वो 1 लीटर दूध ही रहेगा, आप चाहे कितने भी वेसल में कर देना, बस उसकी शेप में अंतर आ जाएगा, लेकिन उसके वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होगा, उसके वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होंगे। बोलो बेटा यहां तक बात समझ में आई, मेरे ख्याल से 3 प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी, पक्का? कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? 100%। अब देखो बेटा, ये तो बात होगी हमारी लिक्विड के बारे में, क्या के बारे में बात होगी बेटा, ये बात के बारे में होगी बेटा, ये बात होगी हमारे लिक्विड के बारे में। जो अगली बात है बेटा वो हम करेंगे गैसेस के बारे में। क्या के बारे में करेंगे बेटा, गैसेस के बारे में, कि गैसेस क्या होती हैं। देखो बेटा गैसेस आर नथिंग, हमको गैस दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है, तो गैस कैन नॉट बी सीन, नॉर्मली गैस कैन नॉट बी सीन, लेकिन बेटा गैस एग्जिस्ट तो करती है ना, उसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो गैस की सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या है, वो ये है कि इट कैन फ्लो इजिली, इट कैन फ्लो इजिली, मतलब ये बड़े आराम से बड़े प्यार से फ्लो कर सकती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती फ्लो करने में एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना बेटा। और यहीं पे अगर मैं इसकी किसकी बात करूं, स्ट्रक्चर की, तो बेटा स्ट्रक्चर देखना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल ये एक बैलून है, डायग्राम में कोई नहीं हंसेगा वे, है ना। तो बेटा मान लो ये बैलून है ना, अब बैलून के अंदर किसी ने हवा भरी, ठीक है, अब बैलून के अंदर हवा भरी, तो बेटा हवा के पार्टिकल पता कैसे होंगे, ऐसे करके होंगे, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। तो आप बेटा यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, क्या बताओ, ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हो गए मॉलिक्यूल्स, या फिर आप कह सकते हो कौन बेटा, पार्टिकल्स, या तो आप मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, या बेटा क्या कह सकते हो आप, पार्टिकल्स, है ना। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर देखो कितना सारा स्पेस खाली है कि नहीं, और बेटा इस स्पेस से हम क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से जब पता होगा, इस स्पेस से क्या कहते हैं बेटा, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं बेटा, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। अब देखो, तो यहां से हमको प्रॉपर्टी पता चली, क्या प्रॉपर्टी पता चली, प्रॉपर्टी ये पता चली कि इनका जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब भाई साफ सी बात है, स्पेस बहुत ज्यादा है तो फोर्स तो बहुत कम लग रहा होगा ना, अट्रैक्शन फोर्स। तो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, मतलब बहुत ज्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब देखो बेटा फिर दोबारा से वही बात मैं दोहराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस
कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काय के बेटा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। सेम एज बेटा यहाँ पे, तो देखो जब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कैसा है, मिनिमम है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कैसा है, मिनिमम। तो इस जगह पर बेटा इंट्रामोलिकुलर स्पेस कैसा होगा, इंट्रामोलिकुलर स्पेस कैसा होगा बेटा, ये मिनिमम है तो मिनिमम का उल्टा क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। इंट्रामोलिकुलर स्पेस कैसा होगा बेटा, मैक्सिमम। बोलो बेटा 3 प्रॉपर्टी समझ में आई, कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक, पक्का। आगे चले, अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है। अगली प्रॉपर्टी में हम ये कह सकते हैं कि देखो ना तो इसका शेप फिक्स होता है ना ही इसकी वॉल्यूम फिक्स होता है, तो हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, इसका शेप बेटा फिक्स नहीं होता। और बताओ और क्या कह सकते हैं, और इसके वॉल्यूम के बारे में कह सकते हैं क्या बेटा, इट डज नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इट डज नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, कि ना तो इसका शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। आप किसी के अंदर भाई, किसी के अंदर आप गैस को भरोगे तो उसके अंदर गैस के पार्टिकल कुछ तो पहले से प्रेजेंट होंगे, उसकी क्वांटिटी फट करके बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कहीं पे डिक्रीज हो जाएगी, आसपास निकल जाएगी, है ना। तो क्या बेटा क्या समझा इसके बारे में कि इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप नाइदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स बेटा नहीं होते। अच्छा बेटा और सुनो, और बेटा लास्ट प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं, और एक प्रॉपर्टी ये भी कह सकते हैं कि इट कैन बी कंप्रेस्ड मच, इट कैन बी कंप्रेस्ड मच, मतलब इनके पार्टिकल को अच्छा खासा दबाया जा सकता है। और कब तक दबाया जा सकता है, बाय अप्लाइंग प्रेशर, इट कैन बी कंप्रेस्ड मच बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग बेटा क्या, प्रेशर। कि अगर आप किसी भी गैस को एक कंटेनर में रख के आप उस पर प्रेशर लगाते हो तो उसके पार्टिकल को बेटा जब तक आप कंप्रेस कर सकते हो तब तक वो अपने बिल्कुल पास में नहीं आ जाते। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हुई गैसेस की। अच्छा लिक्विड के एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिखना भूल गया मैं। लिक्विड का एग्जांपल आपका मिल्क, और सुबह जो सबको चाहिए, सबको उससे बहुत ज्यादा प्यार होता है, क्या बेटा बताओ, चाय, टी, है ना, एक लिक्विड ही तो है। अच्छा बेटा और बताओ, और वाटर, है ना। तो ये सारे क्या हो गए बेटा, ये सारे हो गए हमारे लिक्विड बेटा, ये सारे क्या हो गए, लिक्विड। और आगे बात करते हैं बेटा गैसेस की, क्या की बात करते हैं बेटा, गैसेस की। तो बेटा गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो गैसेस की प्रॉपर्टी में तो हमने देखा कि काफी सारी प्रॉपर्टी देख ली, अब उसके हमको एग्जांपल देखने हैं। तो देखो आसपास जितने भी एनवायरमेंट में गैसेस प्रेजेंट हैं, हमारी एयर, हमारी एटमोस्फियर के अंदर, है ना, तो वो सारी बेटा क्या है, वो सारी गैसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे एनवायरमेंट में हाइड्रोजन है ना, आप सभी लोग जानते हो क्या है बेटा, ऑक्सीजन, हमारी प्राणवायु, और कार्बन डाइऑक्साइड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी सारी गैसेस प्रेजेंट है। तो ये सारे क्या के एग्जांपल हो गए बेटा गैसेस के। आप जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी हम आगे हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि इंटरकन्वर्टेबल ऑफ फिजिकल मैटर्स, मतलब कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने किया है, सॉलिड और लिक्विड और गैस देखा है हमने, तो क्या हम इनको आपस में चेंज कर सकते हैं, क्या हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यार जल्दी से नोट करो, मैं रफ करके तो भी बता दूं कैसे कर सकते हैं बेटा। चलो बेटा नोट हो गया, 100% नोट हो गया बेटा, आगे चले। चलो बेटा अब आगे बेटा हम देखते हैं इंटरकन्वर्टेबल ऑफ मैटर, इंटरकन्वर्टेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। उसमें हम क्या देखेंगे कि सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, और लिक्विड को बेटा क्या में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे हम गैसेस में, लिक्विड को क्या में कन्वर्ट करेंगे बेटा, गैसेस में। अच्छा और देखो सुनो, देखो एक बात कहनी थी मुझे तुम लोगों से कि यार आजकल मैं नॉर्मली देखता हूँ लड़कों को, वो अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करते, ना ही उनकी बात मानते हैं। कि आपने कहा कि पता है पापा मुझे वहां जाना है, ठीक है, पापा बोलेंगे बेटा नहीं वहां नहीं जाना, तो आप तुरंत गुस्सा होकर बैठ जाओगे। काफी सारी चीजें मैं देखता हूँ आसपास। तो बेटा आप एक बात अपने जहन में बिठा लो कि अगर आप अपने माँ बाप के गुलाम बन जाओगे, अगर आप अपने माँ बाप के गुलाम बन जाओगे तो कसम से एक दिन ये दुनिया आपको बादशाह बना देगी। तो बेटा अपने माँ बाप के गुलाम बनो, उनकी बातों को सुनो, क्योंकि बेटा उन्होंने देखा है बाहर क्या होता है क्या नहीं होता, अभी आपने इतना नहीं देखा है, समझ रहे हो। तो जितना हो सके आप उनकी बातों को मानो, ठीक, जितना हो सके उनकी बातों को मानो और रेस्पेक्ट दो। यार तुम्हारे माँ बाप तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, ये लड़कियां ये आजकल की ये कुछ नहीं है बेटा, ये सब छोड़ देते हैं टाइम पास, ठीक है। ये कहते हैं ना कि अगर आप किसी लड़की को छेड़ते हो
तो एक तो लड़की वो होती है जो साथ के साथ रो देती है, और एक लड़की वो होती है जो रिलेशनशिप में आके आपको रुला देती है। बात समझे नहीं समझे? लेकिन माँ बाप का प्यार बेटा हमेशा ऐसा होता है, उनका रिलेशनशिप ऐसा होता है जो हमेशा तुमको खुशियां देने की कोशिश करता है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में उनकी बात मानने में प्रॉब्लम हो, स्टार्टिंग में तुमको दुख हो रहा हो, लेकिन उसके बाद जो खुशियां आएंगी है ना, उनको आपके माँ बाप ने देखा। आपके माँ बाप के चरणों में स्वर्ग बसता है यार। उनके पैरों को डेली छुआ करो, उनकी रेस्पेक्ट किया करो, अपने आप आपको दिखेगा कि हाँ यार हमारी लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है बेटा, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे हम टॉपिक देखते हैं। तो आगे टॉपिक है बेटा, वो है इंटर कन्वर्टेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो हेडिंग ज्यादा बड़ी हो गई है ना? नहीं, हेडिंग बड़ी नहीं हो गई है? चलो कोई बात नहीं। देखो क्या होता है इंटर कन्वर्टेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो बेटा इंटर कन्वर्टेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि द मैटर इज इंटर कन्वर्टेबल, दैट is it can be changed from one state to another, कि बेटा क्या देखते हैं हम इंटर कन्वर्टेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर, कि हम देखते हैं कि किसी भी मैटर की एक स्टेट को हम उसी मैटर की दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो बेटा, जैसे ये सॉलिड है, क्या है बेटा? सॉलिड। क्या है? सॉलिड है ना। मैं कहूं आपके सॉलिड को आप लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। सॉलिड से क्या में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा? लिक्विड में। और लिक्विड को जो है आप क्या में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा? गैसेस में। लिक्विड क्या में कन्वर्ट कर सकते हो? गैस में। और फिर मैं ये भी कहता हूं कि गैस को आप क्या में कन्वर्ट कर सकते हो? लिक्विड में। और लिक्विड को क्या में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा? सॉलिड में। मतलब ये रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे? सॉलिड से आप लिक्विड और लिक्विड से आप गैस बना सकते हो, गैस से आप लिक्विड और लिक्विड से आप सॉलिड भी बना सकते हो। बोलो बेटा यहां तक बात समझ में आई क्या? देखो जब आप सॉलिड को क्या कहते हो? सॉलिड को जब आप हीट करते हो या उसका टेम्परेचर हाई करते हो, तो बेटा टेम्परेचर हाई करते हो तो वो क्या में कन्वर्ट होता है बेटा? लिक्विड में। क्या में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। और उस प्रोसेस को जो हम कहते हैं बेटा वो कहते हैं मेल्टिंग। वो क्या कहते हैं बेटा? मेल्टिंग। देखो मेल्टिंग है क्या, सारी साथ डेफिनेशन भी देखो ध्यान से समझो। मेल्टिंग है क्या? मेल्टिंग है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग solid into liquid by increasing the टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर को इंक्रीज करके सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। बेटा क्या? टेम्परेचर को इंक्रीज करके सॉलिड को बेटा क्या में कन्वर्ट करना? लिक्विड में कन्वर्ट करना। क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? मेल्टिंग। आगे देखो बेटा, अब आगे जो हम अगली बात करेंगे, अगली डेफिनेशन क्या है? अब देखो सुनो, अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है ना। अब मुझे क्या करना? मुझे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे बेटा? लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे। और जैसे ही आप लिक्विड को हीट प्रोवाइड करोगे बेटा, वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसेस में। क्या में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? गैसेस में। और बेटा इस प्रोसेस को, ठीक है ध्यान समझना, इस प्रोसेस को बताऊं क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं बॉइलिंग। क्या कहते हैं बेटा? बॉइलिंग। क्या कहते हैं? बॉइलिंग। तो देखो ध्यान से, बॉइलिंग क्या होता है? ध्यान से देखो बॉइलिंग क्या होता है ना। तो देखो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड। बताओ कैसे? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर को इंक्रीज करके लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा? बॉइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बॉइलिंग। अब देखो बेटा अगला, अब ये तो देखो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, पूरा लिक्विड गैस में जाके, है ना। ये प्रोसेस हमारी समझ में आए कि जो ऊपर वाले जो प्रोसेस हैं वो कैसे होते हैं?
हीट प्रोवाइड करके। कैसे होते हैं बेटा? क्या प्रोवाइड करके? हीट प्रोवाइड करके। क्या प्रोवाइड करके? हीट। अगर वही मैं बात करूं कि मुझे रिवर्स करना है, अब बताओ हीट का उल्टा क्या होगा? हीट का एंटोनियम रिवर्स क्या होगा? कूल, और ठंडा करना, है ना। तो बेटा जब आप गैसेस को ठंडा करते हो तो उसको किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? लिक्विड में। और उस प्रोसेस से जानते हो क्या कहते हैं? उस प्रोसेस से कहते हैं कंडेंसेशन। उस प्रोसेस से बेटा हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और देखा डेफिनेशन देखो, कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या है? कंडेंसेशन की डेफिनेशन देखो क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, बताओ बेटा क्या? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बताओ क्या? डिक्रीजिंग, शाबाश, क्या सही बेटा? मेरे बिल्कुल सही बताया। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर को डिक्रीज करके, टेम्परेचर को घटा के जब आप किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, तो उस प्रोसेस हम क्या कहते हैं बेटा? कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। अब देखो, अब लिक्विड बन गया लौट के, अब क्या बनाना? लिक्विड से हमको क्या बनाना? सॉलिड। तो बेटा ऐसा प्रोसेस जहां आप लिक्विड को क्या में कन्वर्ट करते हो बेटा? सॉलिड में। लिक्विड को क्या में कन्वर्ट करते हो? सॉलिड में। तो उस प्रोसेस से बेटा हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उस प्रोसेस से हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो देखो बेटा ध्यान से, अब फ्रीजिंग की डेफिनेशन देखो क्या बनेगी? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड into solid, the process of changing liquid into solid by, हाँ शाबाश सही बोला है बिल्कुल, by decreasing the temperature, very good, by decreasing the temperature। कि बेटा टेम्परेचर को डिक्रीज करके जब हम लिक्विड को क्या में कन्वर्ट करते हैं बेटा? सॉलिड में। टेम्परेचर को डिक्रीज करके जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस से हम क्या कहते हैं बेटा? उस प्रोसेस से हम कहते हैं फ्रीजिंग। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आई? तो बेटा यही था आपका इंटरकन्वर्टेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। नॉर्मल सा टॉपिक था, है ना। तो आप जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो, जल्दी करो। मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। मेरे ख्याल से नॉर्मली नोट हो गया होगा, है ना। अच्छा, तो आप इसको इस वाली चीज को याद रखना बेटा, है ना। इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर लो और इस चीज को याद रखना। ओके बेटा, तो ये तो बेटा ये था हमारा पूरा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जहां हमने पहले पार्ट के अंदर मैटर को देखा था कि व्हाट इज मैटर एंड द क्लासिफिकेशन। वही हमने अब जो डिटेल किया अपने पार्ट 2 के अंदर, वो किया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को डिटेल। अब मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम अपने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को, किसको बेटा? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को डिटेल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिसने भी बेटा पहली वीडियो ना देखी हो वो जाके देख ले। और यार रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप का ख्याल रखो और उन पर ध्यान दिया करो, उनकी बातों को माना करो, ठीक है।